दोस्तों हमारे एक दोस्त की कुछ वक्त पहले शादी हुई। शादी के बाद जब उससे पहली मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई बताओ इज़्दिवाजी जिंदगी कैसी गुजर रही है। उसने कहा कि भाई बात यह है कि मैं कुछ भी बीवी के लिए लाता, कोई भी चीज लाता तो जाकर अपनी बीवी को ये कहता कि जाओ अम्मी को भी दे दो। अम्मी के लिए कुछ भी लाता था तो कहता कि अम्मी उसको भी दे देना। बीवी को लगता कि अम्मी ने अपनी खुशी से मुझे ये चीज दी है और अम्मी को लगता था कि बहू ने अपनी खुशी से दी है। महसूस करता कि भाइयों को अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो खुद अपने पैसों से वो चीज लाता और बीवी को दे देता और उसको कहता कि जाओ देकर आओ, और ये महसूस ना होने देना कि तुम्हारा शोहर लाया है, बल्कि उनको ऐसा लगे कि आप खुद लाई हो। माशाअल्लाह 2 साल हो गए, अब तो मेरी माँ और मेरी बीवी की आपस में ऐसी मोहब्बत हो गई है कि एक दूसरे के बगैर एक दिन भी रहना मुश्किल हो जाता है। बीवी जब एक दिन के लिए मैके जाती है तो अम्मी से गले मिलकर जाती है। भाई अगर कुछ लाएं तो मुझे देने से पहले अपनी भाभी को देते हैं कि वो भी तो हमारे लिए चीजें लाती है। मेरे भाई और मेरी बहन की मेरी बीवी से ऐसी दोस्ती जुड़ गई है कि मुझे यूं लगता है जैसे कि मैं घर में कोई मेहमान हूं और बाकी सब लोग आपस में बहन भाई हैं। बीवी कपड़े धोती तो अम्मी को कहता कि अम्मी जरा हाथ लगवा देना। अम्मी अगर सिलाई कर रही हो तो बीवी को कहता कि अम्मी के साथ जरा हाथ लगवा देना ताकि उसका काम जल्दी हो जाए। बहन खाना पका रही हो तो बीवी को कहता हूँ कि साथ बैठकर बातें करती रहो, खाना भी पक जाएगा और मेरी बहन बोर भी नहीं होगी। अगर बीवी खाना पका रही हो तो बहन को कहता हूँ कि जाओ जरा उसके साथ कुछ बातें करो, वो अकेली हो तो बहुत जल्द बोर हो जाती है। अब माशाअल्लाह अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, दोनों की ऐसी दोस्ती हो गई है कि शायद ही ऐसा कोई काम हो जो वो अकेली करती हो, वरना सब काम मिलकर करती हैं। अगर मुझे भूख लगी है और भाइयों को भी साथ भूख लगी है तो कहता हूँ कि पहले मेरे भाइयों को खाना दो, मुझे बाद में देना। ईद पर भाइयों के लिए कपड़े मैं अपने पैसों से लाता हूँ। बीवी को कहता हूँ कि तुम कहना कि अम्मी ने पैसे दिए थे, उससे आपके लिए कपड़े लाई हूँ। बीवी जब मैके जाती है तो मेरी अम्मी उसकी पीठ पीछे उसकी तारीफें करती नहीं थकती। अक्सर कहती है कि बेटा मैंने जाने कौन से अच्छे काम किए थे जो इतनी अच्छी बहू मिली है। बीवी मेरे साथ अकेली बैठी हो तो खुदा की कसम अक्सर कहा करती है कि न जाने कौन से अच्छे काम किए थे जो इतनी अच्छी सास मिली है। मेरा आप सब लोगों को बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि अगर बुनियाद अच्छी रखी गई हो तो घर कई साल तक मजबूत रहता है। बीवी के घर में आते ही अलग सलूक हो, बराबर का सलूक ना हो तो वो घर जल्दी गिर जाते हैं, जल्द ही वो घर टूट भी जाते हैं। कोई भी सास ये नहीं चाहती कि मेरी बहू मुझसे लड़े और कोई बहू भी ये नहीं चाहती कि मेरी सास का मुझसे झगड़ा हो, मगर शोहर की छोटी छोटी गलतियों की वजह से सास बहू की आपस की लड़ाई होती है। दूसरा, शोहर की बेवकूफी की वजह से किसी एक को कसूरवार ठहराया जाता है, जबकि कसूर सबसे ज्यादा शोहर का ही होता है। आपको लगता है कि दुल्हन ले आए, शादी कर ली तो सभी ख्वाहिशात पूरी हो गई, सब कुछ अब खुद ही चलेगा, बीवी और अम्मी खुद ही आपस में दोस्त बन जाएंगी। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी के बाद शोहर की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तुम किसी के घर से किसी के जिगर का टुकड़ा लाए हो, तुम्हें क्या इल्म उसको माँ बाप ने कितने लाड प्यार से पाला होगा। तुम्हें क्या पता कि औरत कितनी हसास और कितनी नाजुक मिजाज होती है। तुम्हें बस इतना पता है कि रात गुजार ली है, सुबह काम पर जाना है, बस बाकी घर खुद ही चलता रहेगा। नहीं मेरे भाई, जिस पौधे को पानी ना दिया जाए वो सूख जाता है, जिस घर को टाइम ना दिया जाए, हर अच्छे बुरे का ख्याल ना रखा जाए, वो घर भी मुरझाए हुए फूलों की तरह हो जाते हैं। कोशिश करें कि हर लम्हा अपने घर में खुशियां बांटें। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को अपना नंबर जरूर दीजिएगा। 1 से 10 तक आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। 10 मतलब आपको बहुत ज्यादा पसंद आई, 1 मतलब थोड़ी सी पसंद आई, तो नंबर जरूर दीजिए। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।